टायर्स, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? ओके। तो अब यहाँ पे जो है ना, ये मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल किया है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स। वीएम का मतलब है वर्चुअल मशीन, ठीक है। एक हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था इसके पहले एक लेक्चर में, मतलब डिटेल में नहीं देखा था क्योंकि क्लाउड का हमारा टॉपिक है। वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली सेपरेट सब्जेक्ट आता है, ठीक है। बट वो वर्चुअलाइजेशन सब्जेक्ट क्लाउड का एक सेपरेट पार्ट है। दिस इज एक्चुअली सेपरेट सब्जेक्ट, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। वर्चुअलाइजेशन से हम क्या करते हैं, अलग अलग मशीन क्रिएट करते हैं। अब मशीन जनरली जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब हमारे दिमाग में आता है कि जैसे हमारा कंप्यूटर मशीन है तो एक फिजिकल मशीन हमारे दिमाग में आता है। बट हियर द कंसेप्ट इज नॉट फिजिकल मशीन, इट इज अ वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन मतलब क्या होता है कि जो हमें वर्चुअली क्रिएट होता है। वर्चुअली का मतलब क्या है, जो हमें इफेक्ट तो देता है लेकिन दिखता नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने कनेक्ट किया है, मतलब हमारा लेक्चर जो चल रहा है लेकिन वो फिजिकल लेक्चर नहीं है। फिजिकल लेक्चर नहीं है लेकिन लेक्चर तो चल रहा है। ये क्या कंसेप्ट है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब जो हम अभी यहाँ से लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने मोबाइल से कनेक्ट किया होगा या फिर किसी भी मीडिया से आपने कनेक्ट किया होगा, दैट मीन्स वी हैव कनेक्टेड, वी आर टेकिंग द लेक्चर। हम सब एक साथ बैठे भी है लेकिन वो फिजिकली नहीं बैठे, एक रूम में नहीं बैठे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि वर्चुअल मीटिंग है, ठीक है। तो ऐसा एक मशीन भी क्रिएट होता है। जैसे आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हो वर्चुअल मशीन का एक सॉफ्टवेयर है ये, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा ये चेंज करती हूँ, थोड़ा सा लेआउट। तो ये दिख रहा है आपको सॉफ्टवेयर? यस, आपको दिख रहा है क्या? हाँ। तो यहाँ पे ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स मैनेजर मैंने अभी यहाँ पे इंस्टॉल किया है। मतलब वर्चुअल बॉक्स ही बोलते हैं उसको। ओरेकल का ये प्रोडक्ट है, वीएम का मतलब है वर्चुअल मशीन। सो यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो अगर अगर यहाँ पे आपने देखा होगा तो यहाँ पे टूल्स है। तो ये टूल्स पे अभी हमें फिलहाल फोकस नहीं करना है। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर है, टूल्स का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे मैंने जो लिया है काली लिनक्स। काली लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है आप लोगों ने पहले? हाँ। तो काली लिनक्स क्या है, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे यूनिक्स का और लिनक्स का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सपोज कि मुझे क्या करना है, मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे कुछ एग्जीक्यूट करना है, कुछ मुझे रिजल्ट्स लाना है, मुझे एक रिसर्च पेपर लिखना है या फिर किसी और पर्पज के लिए। तो मुझे वो ट्राई करना है ऑन काली लिनक्स। दूसरा कुछ मेरा है साइबर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट है, वो भी मुझे एक सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो मैंने लेट से मुझे काम करना है उसको पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो पैरेट ओएस भी मुझे चाहिए। और मुझे उबंटू पे भी ट्राई करना है क्योंकि उबंटू इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये जो सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, मुझे एक ही मॉड्यूल है, एक ही मेरा प्रोग्राम है या फिर कुछ मेरा टूल है, कुछ सॉफ्टवेयर है जो मुझे सारे मशीन्स पे ट्राई करना है। एंड मुझे उसका परफॉर्मेंस देखना है। दैट मीन्स वेदर इट इज फास्टर और स्लोअर, या फिर मतलब वो सिक्योर है या नहीं, या फिर कितना एक्यूरेट आंसर देता है, वगैरह वगैरह। मुझे कुछ ट्रायल एंड एरर करना है। सो इन दैट केस तो मुझे क्या करना होगा, अगर सपोज मेरे पास ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले तो काली ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उबंटू इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको ट्राई करना है, विंडोज भी आपको ट्राई करना है। तो ये सब मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये इंस्टॉल करना भी ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन वो इतना ईजी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट ईजी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, इट इज नॉट इन बजट ऑल्सो। मतलब एक ही मशीन का आपका इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि जिसमें जिसमें आप कितना भी मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो। एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का एक मशीन होता है ना, जिसमें हम मैक्सिमम 25 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा मतलब हमने एक प्रोजेक्ट किया था तो उसमें 25 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने इंस्टॉल किए थे। बट दैट मशीन वॉज सर्वर ग्रेडेड मशीन, जो कि अभी हमें पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मेरा ये जो लैपटॉप है इसमें मुझे अगर 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है और उसमें मुझे कुछ ट्रायल एंड एरर करना है तो ये पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली। सो ये काम के लिए एक टूल डेवलप किया है ओरेकल ने भी, और VMware जो है वो भी एक डेवलप किया है। तो ये जो दो सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो सॉफ्टवेयर जो है अगर आपको कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करना है तो इसको पे करना पड़ता है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। बट फॉर स्टूडेंट्स इट इज फ्री, 1 ईयर उसका एक्सेस फ्री मिलता है। और ये स्टूडेंट्स के लिए मतलब फॉर लर्निंग इट इज फ्री। तो ऐसा एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। VMware में भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू आता है, मतलब वो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इंस्टॉल फास्ट नहीं वर्क होता है।
तो ये जो सॉफ्टवेयर है ओरेकल वीएम, वीएम वर्चुअल, वीएम का मतलब है वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल बॉक्स मतलब जिसमें हम सब चीजें वर्चुअली है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काली लिनक्स एक है जो पावर ऑफ है, मतलब ये मशीन तो है, ये मशीन मैंने क्रिएट किया है लेकिन अभी ये ऑफ है। इसका मतलब क्या है कि ये कोई फिजिकल मशीन नहीं है, क्योंकि ये तो मशीन देखो अभी मेरा क्लाउड के साथ तो मैंने कनेक्ट नहीं किया, ये जो वर्चुअल मशीन किया है मेरे ही इसमें क्रिएट किया है। तो ऐसे हम कितना ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हो, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम कितना भी क्रिएट कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन दी मशीन कैपेसिटी। मतलब ये मशीन का जितना भी मेरा क्या बोल सकते हैं हम, हार्ड डिस्क का कैपेसिटी है, रैम का कैपेसिटी, उतना ये इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देगा। बट द एडवांटेज इज इट इज नॉट गोइंग टू इंस्टॉल। जैसे काली ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपको काम करना है, आप कर भी सकते हो, यहाँ पे आपने इंस्टॉल किया, दैट डजंट मीन कि इट इज इंस्टॉल्ड ऑन योर हार्ड डिस्क, ठीक है, और आपको इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है। वो इंस्टॉल करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, बट मिनिमल वर्जन इंस्टॉल करता है, ठीक है। अब ये मैं मशीन क्या करती हूँ, यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। देखो ये काली लिनक्स है, अभी मैं काम कर रही हूँ विंडोज पे, ये जो मेरा करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमने मीटिंग थ्रू कनेक्ट किया है, दैट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड नाउ आई एम कनेक्टिंग विद द काली ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद एक मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, बट उसको थोड़ा सा इशू आ रहा है 95 को। तो विंडोज 95, किसी को अगर 95 को थोड़ा सा काम करना, मतलब जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम, आई जस्ट वांट टू चेक कि भाई 95 में इंटरफेस क्या था, कैसे प्रोग्राम्स होते थे, कैसे मतलब सब जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट होते थे। देन मुझे 98 पे भी काम करना है क्योंकि वो भी पॉपुलर था, फिर मुझे एक्सपी पे भी काम करना है, फिर मुझे विंडोज 7 पे भी काम करना है क्योंकि विंडोज 10 तो मेरा है ही इधर, 10 और 11। तो ये प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे काम करना है। प्लस अब ये तो ठीक है, ये जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मुझे मैकओएस पे काम करना है जो कि मिलता नहीं है जल्दी। तो ये जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके, ये जो वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया, पहले सबसे पहले ये कंसेप्ट आया था कि मुझे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काम करना है। जैसे हम ग्रेजुएशन में थे ना, तो हमारे टाइम पे क्या हुआ था, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था और हमें कंपलसरी इंस्टॉल करना पड़ता था। तो हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करते थे, एक था विंडोज और दूसरा था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर हमें काम करना था तो हमें बूट करना पड़ता था, मतलब जब हम मशीन शुरू करते ना, तो या तो विंडोज लेना पड़ता है या तो लिनक्स लेना पड़ता था। सो ये करने के बाद हमें क्या करना पड़ता था, लिनक्स ने अगर आपने सिलेक्ट किया है तो लिनक्स ही आपको काम करना पड़ता था। देन विंडोज में आपने काम किया है तो विंडोज पे ही काम करना था, यहाँ तक भी ठीक है। प्रॉब्लम कब आता था, जब मैंने कुछ विंडोज में काम किया है, लेट्स से मैंने एक पीपीटी क्रिएट किया है एंड आई वांट टू टेक दैट इनटू द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इट वाज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली। फिर उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर, फिर अलग टूल्स इंस्टॉल करो, फिर पेन ड्राइव में ले लो, फिर वो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, वगैरह वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम्स आते थे हमें हमारे टाइम पे। फिर ये एक एक प्रॉब्लम्स वो रेक्टिफाई करते 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 जो ये रिसर्च डेवलप हो गया फिर कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में, फिर उन्होंने डेवलप किया ये वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर, सो दैट वी कैन इंटरैक्ट विथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग द सेम बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसको बोलते हैं बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं पेरेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसके ऊपर ये सब चल रहा है, राइट। तो अगर सपोज मैंने विंडोज अनइंस्टॉल किया, जैसे जिसपे हमें अब ये काम कर रहे हैं विंडोज 11, तो ये सब जाएगा बिकॉज ये सब उसके ऊपर आए हैं। सो इसका मतलब होता है ये पेरेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस ऑपरेटिंग, जैसे कोई बिल्डिंग है ना, उसका जो पार्किंग है, तो इट इज लाइक अ पार्किंग, ठीक है। तो उसके ऊपर आप कितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करो। तो टॉप फ्लोर में, जैसे टॉप फ्लोर का मतलब कि रिसेंटली आप सपोज काली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, अब उसको आपने अनइंस्टॉल किया, लेट से मैंने इसको अनइंस्टॉल किया, तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज मेरा ये जो विंडोज 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अब आया था, तो मुझे 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या आप कितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करो, 25 30 50 कितना भी, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर मशीन कैपेसिटी। तो इसको काली को जितना भी मिनिमम लगने वाला है, क्योंकि उसको भी तो हमें थोड़ा सा रैम लगने वाला है, थोड़ा सा हार्ड डिस्क लगने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टोर समथिंग, बट उतना नहीं लगेगा जितना डायरेक्टली जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं ना मशीन पे, ठीक है। तो उस उतना में स्पेस नहीं लगने वाला, तो यहाँ पे हमने डाला है, बट दिस इज अ वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब जैसे हम अभी कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है सब कुछ, लेकिन सब लोग अलग अलग जगह पे है। अब ये तो काली ऑपरेटिंग सिस्टम तो कहीं और है भी नहीं, इधर ही है, लेकिन उसको सिर्फ मैंने एक थोड़ा सा स्पेस दिया है, ठीक है। अब ये जो है हम देखते हैं कि स्टार्ट, हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको, काली मैंने शुरू किया है, राइट। तो अभी मैं जिसको इसको स्टार्ट करती हूँ, देखो अभी मेरा जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, विंडोज है। एंड ये जो मैंने अभी ऊपर किया है वो है आपका काली ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये मैं लॉग इन किया है, इस पर कुछ आप कमांड्स रन करो, प्रोग्राम करो, जो भी आपको काम करना है यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल जस्ट रन टेक एग्जाम्पल ऑफ सम कमांड,
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करती हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एलएस कमांड दिया, कुछ कमांड जो भी आपको काम करना है। देखो अभी ये जो आपको आपके सामने है, दिस इज नॉट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। काली इज अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स के अलग अलग वेरिएंट्स है, तो उसमें एक है आपका उबंटू, काली, पैरेट ओएस, ये जो है ना, ये सिक्योरिटी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो ये मैंने तब इंस्टॉल किया था जब मुझे सिक्योरिटी का प्रैक्टिकल्स लेना था। तो दिस इज वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे आप उबंटू इंस्टॉल करो, रेड हैट इंस्टॉल करो, फेडोरा इंस्टॉल करो, एंड नॉट ओनली दिस, विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मतलब विंडोज के ऊपर विंडोज, यस, विंडोज के ऊपर विंडोज भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने बताया आपको 95 से लेके कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर सकते हो। जैसे ही आपको काम करना है, पॉज करना है, तो आप यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। देखो मिनिमाइज हो गया है सब, ठीक है। सब कुछ आप यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हो। आपका ये पीछे जो है ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी चल रहा है। तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं, ये सॉफ्टवेयर नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। बट जो हम बोलते हैं ना, उसका मिनिमल वर्जन यहाँ पे उसने एग्जीक्यूट किया है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे जो विंडोज 95, ये एक्चुअली ये रन नहीं होगा, इसको थोड़ा सा इशू आ रहा है, ओके। तो ये सबसे पहली बात है। तो काली के जैसे आप इसमें उबंटू इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर दूसरा जो है रेड हैट है, फेडोरा है, विंडोज 95 है, कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कैसे इंस्टॉल करें और कैसे उस पर काम करें, अभी तो हमें सब अलग अलग ही काम करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि सपोज काली का एक, मैंने एक काली ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फाइल क्रिएट किया है, या फिर लेट्स से उबंटू में एक क्रिएट किया है। तो एक वर्चुअल मशीन से दूसरे वर्चुअल मशीन में हमें फाइल ट्रांसफर करना है। ये हमारा आगे का टास्क है, बट उसके लिए हम पहले इस ये जो है ना, ये थोड़ा सा लर्न करते हैं। फिर वो डिफिकल्ट नहीं है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखो डिफिकल्ट नहीं है, यूज करना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको वो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट इज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ न्यू पे, सो दैट आई कैन क्रिएट न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये? न्यू वर्चुअल मशीन, क्रिएट वर्चुअल मशीन बोला इधर, मतलब ही नया ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन नया ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए चाहिए? तो मेरे पास तो मशीन है ही नहीं। तो एक मशीन क्रिएट करो, लेकिन मुझे नया लैपटॉप तो लेना नहीं है। डोंट वरी, ये सेम ही मशीन यूज करो, लेकिन उसमें से छोटा सा जो स्पेस है वो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे हमारा हॉल है, ठीक है। एज्यूम करो कि आपका एक हॉल है आपके घर में, वो काफी बड़ा है, ठीक है। और उसमें आपने क्या किया, एक पार्टीशन क्रिएट किया है जहाँ पे सिर्फ आपका स्टडी रूम है। मतलब आपने कोई नया रूम नहीं बनवाया है, और नया रूम बनवाना भी नहीं है, लेकिन स्पेस तो लगेगा ना। तो लेकिन आपको क्या करना है कि वो स्टडी रूम के जैसा होगा, उसको एक डोर भी होगा, उसको एक विंडो भी होगा। मतलब इट विल बी सेम लाइक अ नॉर्मल रूम। तो वो वुडन का होगा, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि फाइबर का होगा, बट इट इज अ सेपरेट रूम, ठीक है। तो इट इज लाइक अ वर्चुअल रूम। मतलब आपने एक हॉल में, अगर आपके सिस्टर के लिए आपने एक स्टडी रूम बनवाया है, आपके लिए एक स्टडी रूम बनवाया है, तो उसको हम बोलेंगे कि दो वर्चुअल रूम आपने बनवाया एक हॉल के अंदर। सो इट इज इन द सेम वे। मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ही करेंगे उस पर, ओके। तो लेकिन सेपरेट मशीन की जरूरत नहीं है, इसी पे यूज करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन, क्योंकि हम उसमें से थोड़ा सा स्पेस देने वाले। तो आपका अगर ये मेरा 500 GB का हार्ड डिस्क है, तो उसमें अगर मैंने 10 GB सिलेक्ट किया, तो वो 10 GB यूज होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। अब कैसे यूज होगा, देखो देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देते हैं नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया है विंडोज, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने विंडोज टाइप किया, तो यहाँ पे देखो आपको सब ऑप्शंस दिखाता है। क्या क्या ऑप्शंस है? विंडोज 7 है, 64 बिट है, ठीक है। लेटेस्ट है इसलिए, मतलब लेटेस्ट, नॉट लेटेस्ट डायरेक्टली, बट विंडोज 10 के पहले वो पॉपुलर था। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम विंडोज 3.1। देखो विंडोज का सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, जो कमर्शियल हुआ था, दैट वाज विंडोज 3.1। देन उसके बाद बहुत सारे वर्जन आए, बट 95 वाज द नेक्स्ट कमर्शियल वर्जन, वो जो पॉपुलर हो गया था। फिर 98, जो हम 1995 में ग्रेजुएशन में थे ना, नॉट 1995, 97 98 में। तो ये 95 पे हमने काम किया है। उसके बाद सडनली 98 आया था, विंडोज एमई आया था, बट दैट इज फॉर मोबाइल्स, कि विंडोज एमई एडिशन। मतलब आपको वो भी देखना है कि मोबाइल का जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, उस पर मुझे थोड़ा सा देखना है कि कैसे काम होता था, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज एनटी है, ठीक है, जो नेटवर्किंग के लिए था। विंडोज 2000 लैन के लिए वगैरह था। फिर एक्सपी आया था एक दिन, उसके बाद 64 बिट का एक्सपी आया था 2003 में, जो आया था 32 बिट का आया था। तो ये दिस आर द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ लिनक्स। तो देखो यहाँ पे लिनक्स के सारे वर्जन आते हैं, ठीक है। लिनक्स के बेसिक वर्जन से, लिनक्स मतलब बेसिक, हाँ, जो लाइनस टॉरवर्ल्ड ने किया था ना। कोई आ रहा है क्या एक मिनट मीटिंग में? जस्ट
ठीक है, ये मैं क्लोज करती हूँ थोड़ा सा, मशीन में पावर ऑफ करती हूँ, सो दैट आगे का देखते हैं। सेव द मशीन स्टेट, देखो आपको अगर मशीन में कुछ काम करना है, जैसे हम स्लीप मोड पे डालते हैं ना, तो ऐसे भी आप रख सकते हो। ठीक है, या फिर मशीन आप सिग्नल शट डाउन भी कर सकते हो, या फिर उसको कम्प्लीटली पावर ऑफ भी कर सकते हो। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं फिलहाल पावर ऑफ कर रही हूँ। ओके, और ये अभी मैं वापस यहाँ पे वर्चुअल मशीन शुरू करते हैं। देखो, तो ये वर्चुअल मशीन में वापस आ गई मैं, लिनक्स। अब यहाँ पे लिनक्स जब हम शुरू करते हैं ना, सॉरी टाइप करते हैं, तो इधर क्या दिख रहा है आपको, लिनक्स का दिख रहा है सर। ठीक है, सो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप ऐसे ही काम कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे अगर मैंने लिखा है यूनिक्स, ठीक है, यूनिक्स का इसमें है कि नहीं देखते हैं हम। ओके, देखो अब यूनिक्स मैंने डाला है, तो इसमें क्या दिखा है, यूनिक्स के ये सब टाइप्स है। देखो, लिनक्स है, मतलब ये यूनिक्स जब आया था तब उसका ही कन्वर्जन एक्चुअली लिनक्स में हो गया था। यूनिक्स के बाद लिनक्स यूनिक्स जो आया था सबसे पहला बेसिक वर्जन, तो वो सन कंपनी ने जो लिया था, उनका खुद का यूनिक्स लाया था, उसको बोलते थे सोलरिस, BSD, IBM OS2, देन मैकOS, यस मैकOS इज ऑल्सो द न्यू वर्जन ऑफ यूनिक्स। ठीक है, तो मैकOS भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको एप्पल का लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं, इफ़ यू रियली वांट टू वर्क, कि आपको देखना ही है कि कैसा इसका इंटरफेस है, तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हो। चालू कैमरा चालू सर। ठीक है, अब सपोज अब यहाँ पे हम लेते पहले लिनक्स ही लेते हैं फिलहाल, या फिर काली लिनक्स अगर है। हाँ, तो लिनक्स में देखिए, अभी लिनक्स में बहुत सारे एडवांटेज है। जनरली ये जो VMware का कंसेप्ट आया था ना, लिनक्स के लिए ही आया था, बट लेटर ऑन इट वाज एक्सपांडेड टू ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिनक्स ही रहा है। ठीक है, लिनक्स है एक मैंड्रीवा, मैंड्रीवा भी हमारे टाइम पे बहुत पॉपुलर था, जेंटू लिनक्स, ये बहुत पॉपुलर लिनक्स है जिसमें लोग अभी भी काम करते हैं। ओरेकल का भी एक खुद का लिनक्स है, रेड हैट तो मैंने आपको बताया, ओपन है। ओके, इस पे भी लोग काम करते हैं, ओपन है ना, और नाम ही उसका ओपन है, तो सोर्स पूरा सोर्स कोड फ्री है उसमें। टर्बो लिनक्स है, उबंटू, उबंटू तो आपको सिक्योरिटी के लिए है ही। सो ऑल दिस आर दी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच आर वेरी वेरी पॉपुलर। इसके अलावा भी है बहुत सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप गूगल करोगे ना, मोर देन 300 ऑपरेटिंग सिस्टम्स यू विल फाइंड। ओके, जो आपको जो पॉपुलर भी थे उसमें से, लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आए और गए भी। ये जो है ये अभी भी लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसा अलग अलग है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर लिनक्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अभी क्योंकि मेरे पास लिनक्स नहीं है। ठीक है, तो काली इसमें डायरेक्टली नहीं आता है, बट काली यू कैन टाइप काली एंड देन यू कैन गेट इट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करती हूँ एक, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वैसा ही है। मेमोरी साइज मतलब हमें रैम लगने वाला है, जैसे कि अभी मैं ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स रन कर रही हूँ, रैम का कुछ पार्ट यूज हो ही रहा है उसमें। ठीक है, तो जैसे ही आपका वर्चुअल मशीन रन होगा, फॉर एग्जांपल जैसे काली लिनक्स है, तो उसको कितना रैम देना है, क्योंकि जितना रैम दोगे ना आप, जितना रैम अच्छा दोगे ना, उतना वो सॉफ्टवेयर से एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम सब उसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक जस्ट सिलेक्ट करना है, 1024 ये रिकमेंडेड है, आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, 2048 कर सकते हो, जितना अगर आपका मेमोरी है तो आप डेफिनेटली उसमें कर सकते हो। उसके बाद करना है, थाम ना जरा दो, थाम ना। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको हार्ड डिस्क सिलेक्ट करना है। अब ये हार्ड डिस्क का मतलब क्या है, कि आपके पास डू नॉट ऐड वर्चुअल हार्ड डिस्क, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। ओके, एक हार्ड डिस्क आप क्रिएट करना है, एंड एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क, मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो एग्जिस्टिंग मतलब यहाँ पे आपको एक फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, एंड वो फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क का मतलब है कि ये जो प्रोग्राम्स होंगे ना, आपको दिखाएगा कि आपने सेव किया है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने काली लिनक्स आपको वापस रन करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे ये हार्ड डिस्क तो क्रिएट करेगा, बट कोई आपके एक्चुअल हार्ड डिस्क पे सेव नहीं होगा डेटा। ठीक है, बट यहाँ पे सेव करेगा कहीं ना कहीं, बट ये आपको एक्सप्लोरर में नहीं देखेगा, तो जनरली लोग वही यूज़ करते हैं। बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टोर करना है, मतलब एक्चुअल में डेटा स्टोर करना है, तो आपको थर्ड ऑप्शन पे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिलहाल आपको वर्चुअल हार्ड डिस्क पे यूज़ करना है, क्योंकि आपको जो है कि सिर्फ अलग अलग मशीन्स का इंटरफेस देखना है। तो हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पे वर्चुअल हार्ड डिस्क पे हम जाएंगे। ठीक है, वर्चुअल हार्ड डिस्क आपको यहाँ पे लेना है, जहाँ जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अभी फिलहाल हम जाने वाले हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, तो ये होता है वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज।
इसका मतलब क्या है, आपने कभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है आप लोगों में से किसी ने? हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लगता है, उसका इमेज लगता है। इमेज मतलब वो इमेज नहीं होता है जो हम नॉर्मली सोचते हैं ना, पिक्चर वगैरह, बीएमपी वगैरह। तो वो इमेज नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज मतलब उसका सेटअप फाइल्स। ठीक है, तो सेटअप फाइल्स मतलब जैसे डॉट टीएक्सटी फाइल होता है। राइट राइट, आईएसओ फाइल। तो वो वाला इमेज यहाँ पे चाहिए। तो वो वाला इमेज कहाँ से लाए, तो वो आपको क्या करना होगा, गूगल से डाउनलोड करना होगा। तो हर एक जैसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो ना, तो उसके हिसाब से डाउनलोड करना है। वो कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बताती हूँ, बट वो आपको डाउनलोड करना होगा, पहले से डाउनलोड करके रखना होगा, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क। ठीक है, मतलब ये जो हमारा हार्ड डिस्क है ना, जैसे मेरा ये लैपटॉप है, इसमें 500 GB मेरा स्पेस है। तो उसमें आपको कितना स्पेस अलोकेट करना है, तो आपको डायनामिकली अलोकेट चाहिए, जितना आप करते जा रहे हो उतना स्टोर करना है, या फिर फिक्स स्टोर, एक बार फिक्स मतलब जो स्पेस है वो बढ़ गया तो फिर आगे फाइल स्टोर नहीं करेंगे। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, डायनामिकली एलोकेटेड, अगर कुछ ने काम किया है हमने तो यहाँ पे स्टोर होना भी चाहिए ना। तो ये वाला लोग जनरली सिलेक्ट करते हैं, तो हम भी वही सिलेक्ट करेंगे। अभी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि मेरे पास वो जो आईएसओ फाइल मैंने डाउनलोड किया था वो थोड़ा सा गड़बड़ है, वो रॉन्ग फाइल डाउनलोड हो गया, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। बट आई विल शो द स्टेप्स सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कल तक आपको कुछ काम उस पर करना है। ठीक है, तो ये फाइल लोकेशन एंड साइज मतलब ये सी कोलन में यूजर्स विजया वर्चुअल बॉक्स वीएमएस। ठीक है, देन उसमें एक लिनक्स करके फोल्डर है, उसमें लिनक्स डॉट वीडीआई करके आपका एक हार्ड डिस्क क्रिएट होगा, वर्चुअल हार्ड डिस्क, मतलब इसमें आपका डेटा है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये वाला फाइल जो है ना, ये इंपॉर्टेंट फाइल है, ये अगर मिस हो गया तो फिर आपका डेटा जाएगा। ये वाला फाइल है तो आप किसी भी वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware सॉफ्टवेयर में भी आप उसको ओपन करके आपका डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? दिस इज लाइक योर हार्ड डिस्क। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो ये क्रिएट तो करेगा लेकिन रन नहीं होगा क्योंकि हमने वो आईएसओ फाइल सेलेक्ट नहीं किया है, जो हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। जैसे वापस दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मशीन फोल्डर है, यहाँ पे दिखाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे विंडोज 7 है। तो ये जो हम स्टोर करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें वो उसका लिंक देना पड़ता है कि कौन सा है। तो यहाँ पे मैं एक बार काली का दिख रहा है क्या देखती हूँ। काली एक्चुअली लिनक्स में ही आएगा, बट काली करके तो नहीं है। ठीक है, लिनक्स केस में ही आएगा डायरेक्टली। ठीक है, लिनक्स केस में आपने पहला लिनक्स जो लिया है ना, आर्क लिनक्स या फिर उबंटू लिनक्स किया तो भी चलेगा, या फिर डेबियन, क्योंकि ये डेबियन का ही है। काली लिनक्स इज डेवलप्ड बाय डेबियन कंपनी ओनली। तो डेबियन किया तो भी चलेगा, डेबियन 32 करो या फिर डेबियन 64 बिट करो। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट जाके आपको क्या करना होगा, काली का आईएसओ इमेज सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये काली का आईएसओ इमेज है, देखो ये अभी ये क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। ठीक है, तो हम दूसरा लेते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं 1, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइकवाइज इट विल क्रिएट। तो आपको वहाँ पे उसका आईओस इमेज डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको आप? हम्म, यस, वहां से ही आपको डाउनलोड करना है। लेकिन विंडोज का है ना, विंडोज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कभी कभी जो है ना, जैसे विंडोज का मैंने 95 का ही मुझे दिखाना था आपको, बट वो कुछ उनके साइड से मैंने डाउनलोड किया था, बट कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। बट ठीक है, मैं आज देख लूंगी कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरे जगह पे मिल जाएगा। हाँ, राइट, करेक्ट, वही तो लेकिन ये स्टेप्स है आपका, यहाँ से आपको क्रिएट करना है। तो आपको अभी क्या करना है, विंडोज 95 एक करना है, देन एक काली लिनक्स का एक करना है, और मैकओएस, क्योंकि तीन अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको आज इंस्टॉल करना है वर्चुअल बॉक्स में। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स आई थिंक यू हैव इंस्टॉल्ड, राइट? हाँ, तो उस पे हम ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम करना है। फिर कल हम देखेंगे कि तीनों पे अलग अलग कैसे काम करेंगे, और फिर तीनों को हम कैसे इंटरेक्टिव मोड में लाएंगे। क्योंकि अगर 10 मशीन्स क्रिएट कर रहे हो, और भैया अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात कर रहे हो क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो ये मशीन इंटरेक्ट तो होना चाहिए ना, मतलब एक मशीन से दूसरे मशीन पे डेटा तो जाना चाहिए हमारा। सब अलग अलग करेंगे तो दैट विल नॉट बी अ कंपनी देन। ठीक है, तो इससे कंपनी नहीं बनेगी आपका, या फिर इससे लैब नहीं बनेगा आपका। बट यहाँ पे अभी हमें देखना है कि लैब इन शॉर्ट कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने किया ना, AWS कुछ नहीं है फिर।
AWS क्या है, फिर ये कंपनी ने दिया है, ये आपको फ्री दिया है तो ये AWS उसका चार्ज लेती है, गूगल उसका चार्ज लेती है, और यहाँ पे हमने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है, वहाँ पे आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंटरनेट थ्रू करना है, इतना ही डिफरेंस है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आपको किसी ने पूछा ना शॉर्ट में क्या है, तो 95% इट इज अ वर्चुअलाइजेशन, इतना सिंपली बोलो। एंड 5% क्या है, 5% इज इंटरनेट, इतना सिंपल उसका डेफिनेशन है। तो 95% वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या, तो पहले ये लर्न करो, इसलिए ये लिया है, ये एक्चुअल क्लाउड नहीं है, बट क्लाउड का जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है दैट इज वर्चुअलाइजेशन, एंड वर्चुअलाइजेशन की ये टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर है, और भी है बहुत सारे, बट वर्चुअल बॉक्स एंड VMware इज कंसिडर्ड एज अ गुड वन। फिर VMware क्यों नहीं देखा हमने, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लगता है, परफॉर्मेंस का थोड़ा सा इशू आता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बट अगर हमने एक बहुत सारा मशीन इंस्टॉल किया, सब रन किया, तो थोड़ा सा कभी कभी इशू आ सकता है, बट इसको नहीं आता है। ओरेकल, इनफैक्ट ओरेकल भी बहुत सारा मेमोरी लेता है, ऐसा नहीं कि, मैंने तो देखा है ओरेकल पे भी आता है परफॉर्मेंस का इशू, बट कंपैरेटिवली इट इज गुड, और बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं। इन स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे प्रेफर वर्चुअल बॉक्स, क्योंकि वो इजी भी है इंस्टॉल करने के लिए। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। तो हाँ, तो ये एंड्रॉयड ओएस मैंने ट्राई नहीं किया है, बट ट्राई करके देखते हैं हम, शिवम। मैंने भी नहीं ट्राई किया, अभी तुमने बोला है तो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। एंड्रॉयड भी होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो वर्चुअलाइजेशन है, लेकिन वो उसका मिररिंग करके हो जाएगा शायद से, बट देखना पड़ेगा उसका, क्योंकि वो हार्डवेयर एक्चुअली अलग है ना एंड्रॉयड का। तो हम देखते हैं। हम्म। तो ट्राई तो मैंने भी नहीं किया है, मैंने तो डेस्कटॉप के ही ट्राई किया है, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। पहले आप ये क्या करो, आज आप लिनक्स का इंस्टॉल करो, कोई भी लिनक्स इंस्टॉल करो, ऐसे नहीं कि काली करने, मुझे वो लेना था एक इसके लिए, इसलिए मैंने किया था। उबंटू या फिर काली या फिर रेड हैट ओपन सोर्स, कोई भी लिनक्स का एक प्रॉपर लिनक्स चाहिए। लिनक्स के बिना क्लाउड नहीं है, हाँ, ये भी एक डेफिनेशन है, जैसे हम बोलते हैं ना 95% इट इज वर्चुअलाइजेशन। और वर्चुअलाइजेशन आया ही क्यों, क्योंकि मुझे विंडोज थ्रू लिनक्स एक्सेस करना था, सो दैट वाज द फर्स्ट पर्पज, इसलिए लिनक्स भी है। वर्चुअलाइजेशन प्लस लिनक्स इज क्लाउड, 95% ये है, और 5% क्या है, तो 5% ये हमें इंटरनेट से एक्सेस करना है, दैट्स इट। फिर इसके कमांड्स वगैरह मालूम होना चाहिए। सो दैट इज द थिंग। और ये जब हम अभी देख रहे हैं ना ये VMware से, तो यही हमें भी AWS से देखना है, कि वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, उसको सिक्योरिटी कैसे देते हैं, अलग अलग मशीन को हम फिर कंबाइन कैसे करते हैं, दैट इज द थिंग। इतना ही है बस। समझ में आ रही बात? ओके। तो फिर हम कल क्या करो, कल तक आपने ये इंस्टॉल करो, और फिर कुछ इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो तुरंत आप इसमें ग्रुप पे डाल दो, सो दैट कि, हाँ, बोलो अमन। अच्छा, लेकिन दो और ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक नहीं, हम किस लिए डालते हैं मुझे बताओ, वर्चुअल मशीन, क्योंकि हमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मुझे एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करना है ना मशीन्स का। तो नेटवर्क करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो मशीन्स कनेक्टेड होना चाहिए, और एक मशीन से दूसरे मशीन पे हमें फाइल ट्रांसफर करना है। क्लाउड में भी वही सीखने वाले हैं हम। ठीक है, क्लाउड मतलब क्या है, इन शॉर्ट, क्लाउड इज नथिंग बट, क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट, लैब इंचार्ज जो काम करते हैं ना, वही करना है, ओनली द थिंग इट इज थ्रू इंटरनेट, इतना सिंपल है। ठीक है। तो एक दो और मशीन इंस्टॉल करो, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो अलग टाइप के, एंड देन हम देखेंगे कि उसको कैसे इंटरेक्ट करना है हमें। ठीक है। सो समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ। तो इतना आज आप करो, फिर कल हम देखते हैं कि उसके जो हम फाइल्स वगैरह कैसे ट्रांसफर करेंगे। एक दो तीन दिन हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे थोड़ा, फिर हम थर्ड चैप्टर पे जाएंगे। थर्ड चैप्टर भी आपका थियरी है, बट पहले हम ये वर्चुअल मशीन का यहाँ पे खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद हम AWS देखेंगे। AWS का भी लेती हूँ, मेरे पास होगा, फ्री अकाउंट है, तो उसमें दिखाती हूँ आपको। ठीक है। ओके। चलो, तो हम यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं, कल वापस 8 o'clock लेक्चर होगा। ठीक है।